नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 12 करोड़ 38 लाख से अधिक लगाए गए कोविड से बचाव के टीके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने शुरू किया विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। और पंजाब में कल तक कुल 41,73,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की गई खरीद। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 12 करोड़ 38 लाख से से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 12,30,000 टीके लगाए गए। इसी बीच कल देश में 2,73,000 से अधिक नए संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 1,619 लोगों की मृत्यु भी हुई है तथा देश में कल 1,44,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद इस बीमारी से स्वस्थ होने की दर 86% है। मंत्रालय ने बताया है कि 1 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग पहले ही ठीक हो चुके हैं तथा इस समय 19 लाख से अधिक लोगों का उपचार हो रहा है। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 625 नए कोरोना संक्रमण के मामले मिलने की पुष्टि हुई है, जो कि एक दिन में अब तक मिले मामलों में सबसे अधिक है। चंडीगढ़ में 3,625 कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं। कल 3 अन्य कोरोना पीड़ितों की मृत्यु के बाद अब तक शहर में 413 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हो चुकी है। वो बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हो चुके हैं। कल 411 अन्य कोरोना पीड़ितों के स्वस्थ होने के बाद शहर में अब तक इस बीमारी से ठीक होने वालों की 29,896 हो गई है। केंद्र ने इस महीने की 22 तारीख से विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इस बारे में सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद यह तय किया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा है कि इस अस्थायी रोक से उपलब्ध होने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में किया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह रोक 9 उद्योगों, इंजेक्शन की शीशी विनिर्माण उद्योग, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, स्टील प्लांट, परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऑक्सीजन सिलेंडर विनिर्माता, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, खाद्य और जल शुद्धिकरण तथा प्रसंस्करण उद्योग पर लागू नहीं। इन उद्योगों को भट्टियों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अन्य उद्योगों से कहा गया है कि वे अपनी आंतरिक जरूरतों के लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए उसके आयात या स्वयं की एयर सेपरेटर यूनिटें लगाने जैसे वैकल्पिक उपायों पर विचार करें। इस बीच रेल मंत्रालय तरल मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई महत्वपूर्ण कॉरिडोरों के जरिए करने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखे एक पत्र में कहा कि ऐसे कठिन समय में कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के सहयोग तथा महत्वपूर्ण सुझाव के लिए इतिहास आभारी रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए दिए सुझावों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया है, जिसमें लगभग 12 करोड़ लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य अभी तक हमारे वैज्ञानिक समुदाय तथा वैक्सीन निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता का शब्द नहीं बोल रहे। चंडीगढ़ में भी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। कल 2,252 वैक्सीन की डोज लगाई गई। कोविड टीकाकरण अभियान को और सफलतापूर्वक बनाने के लिए यूटी स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण तथा कोरोना के बारे में जानकारी व इलाज के लिए शहर को 5 जोन में बांटा है। हर जोन के लिए विभिन्न डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है तथा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह तथा उनकी टीम की ओर से कल सेक्टर 39 तथा 40 में सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान शहर के मेयर रविकांत शर्मा भी उपस्थित रहे व इन सेक्टरों के लगभग 250 लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण मुहिम सुचारू रूप से चलाने के लिए शहर के द्वारा भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीनेशन के बारे में अपने अनुभव की जानकारी दी।
यहाँ जो हमने आने के बाद देखा, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है और ये काफ़ी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने। मैं लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए कोरोना से बचाव के लिए, तभी हम अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को कोरोना से लड़ने में मदद कर सकते हैं। कल तक चंडीगढ़ में 1,43,822 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। पंजाब की मंडियों में गेहूं की चल रही खरीद के दौरान कोविड-19 के सुरक्षा उपायों को यकीनी बनाने के लिए उचित प्रबंध के अलावा राज्य सरकार ने किसान, आढ़तियों, मजदूरों और अन्य सभी पक्षों के टीकाकरण के लिए अनाज मंडियों में विशेष कैंप भी शुरू किए हैं, जिनमें अब तक 6,000 से अधिक योग्य व्यक्तियों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। सरकार द्वारा लगाए गए विशेष कैंपों का उद्देश्य मंडियों में आने वाले 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों और अन्य पक्षों को वैक्सीन की खुराक देना है। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने बताया कि अब तक 6,000 योग्य व्यक्तियों को वैक्सीन दी जा चुकी है तथा अनाज मंडियों में स्थापित कैंपों के द्वारा टीकाकरण के लिए पटियाला जिला सबसे आगे चल रहा है, जहां अब तक 1,230 योग्य व्यक्तियों को कोविड से बचाव के लिए खुराक दी जा चुकी है। इसके बाद फिरोजपुर और बठिंडा जिले हैं, जहां अब तक कमवार 1,179 और 800 व्यक्तियों को मंडियों में बनाए कैंपों द्वारा वैक्सीन दी जा चुकी है। चेयरमैन ने बताया कि किसानों, आढ़तियों, मजदूरों और खरीद एजेंसियों के स्टाफ को टीकाकरण के बारे में प्रेरित करने के लिए जिला स्तर पर मंडी बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को इस टीकाकरण मुहिम के अंतर्गत लाने के लिए इन विशेष कैंपों का दौरा कर रहे हैं, जिससे रबी के मौजूदा मंडीकरण सीजन के दौरान गेहूं की निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाने के साथ साथ सभी पक्षों की सेहत को भी सुरक्षित बनाया जा सके। पंजाब में गेहूं की खरीद के कल 9वें दिन 7,33,267 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से सरकारी एजेंसियों द्वारा 7,33,167 तथा आढ़तियों द्वारा 100 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। केंद्र सरकार की एजेंसी एफसीआई द्वारा 2,65,565 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पंजाब में सार्वजनिक वितरण के लिए 3,15,264 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कल 9वें दिन की खरीद सहित अब तक राज्य में कुल 41,73,129 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। जिला पटियाला के गांव डरोला के किसान सुखचैन सिंह ने डरोला डरोली अनाज मंडी में अपनी गेहूं बेची तथा अपनी फसल की अदायगी के बारे में बताया। डरोली मंडी में 85 क्विंटल कणक बेचा है। इसके जो पेमेंट है हमारे को 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर अंदर मिल गया है। इसको फायदा है हमारे को, जो पेमेंट खेती मिल जाती है, जो खेती मिल जाए हमारे को अगले सीजन के वास्ते हम खाद खरीद लें, रहे पत्ता जो भी खर्चा आता है फसल पे वो पूरा खेती हो जाएगा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैंने अपना मास्क पहन लिया है। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें।
नमस्कार।